बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हार हार महादेव। भक्तों, महाशिवरात्रि व्रत की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सनातन हिंदू धर्म के हिसाब से फाल्गुन महीना कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन शिवरात्रि का दिन माना जाता है। ये दिन भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। इस दिन भगवान आशुतोष दिगंबर वेशधारी का पूजन करना चाहिए। सभी भक्त महादेव के इस दिन व्रत रखेंगे। ये दिन है 1 मार्च दिन मंगलवार। कहते हैं मंगलवार का दिन और महाशिवरात्रि व्रत ये दोनों बहुत बड़ा ही संयोग है और इस दिन व्रत रखना चाहिए। और इसका पूजन का जो समय होता है, समय प्रारंभ होता है प्रातः काल से ही, यानी ब्रह्म मुहूर्त से ही प्रारंभ हो जाएगा। 3:36 से प्रारंभ है। तो आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जगें, प्रातःकाल 4 बजे जो है जगें और जगने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद शुद्ध वस्त्रों को धारण करके अपने मंदिर में जाएं और भगवान महादेव का पूजन करें। देखिए, पूजन करने से महादेव को बहुत प्रसन्नता होती है। भगवान कहते हैं जो कोई वस्तु किसी देवता में न चढ़ती हो वो मुझे चढ़ाएं। अब भांग धतूरा बेलपत्र भला बताओ कौन से देवता में चढ़ता है। तो महादेव को सर्वप्रथम दूध का स्नान कराना चाहिए। दूध के स्नान के तदुपरांत शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। फिर गाय के दही का स्नान कराना चाहिए। अच्छा, स्नान कराते समय एक चीज़ भक्तों विशेष रूप से ध्यान दें कि अगर हाथ में अंगूठी वगैरह पहने तो अंगूठी उतार दें, ताकि जब आप लेपन करेंगे तो कोमलांगई ही भगवान, ऐसा आप अपने मन में कल्पना करें कि भगवान के शरीर में किसी भी प्रकार का कोई चोट न लगने पावे। और भक्तों, इस प्रकार से दूध के बाद दही के बाद घी का स्नान कराना चाहिए। फिर शुद्ध जल का स्नान कराएं, घी के बाद शहद का स्नान कराएं, फिर शहद के बाद जो है शक्कर से स्नान कराना चाहिए, भस्म से स्नान कराएं, चंदन से स्नान कराएं, महादेव को खूब प्रसन्न करें। तो उसके पश्चात स्नान आदि से जनेऊ पहनाएं, चंदन लगाएं, वस्त्र पहनाएं, फिर भांग धतूरा बेलपत्र इत्यादि चढ़ाएं। अच्छा, परमात्मा आशुतोष दिगंबर के रात्रि में पूजन करने का भक्तों विशेष इसका महत्व है। शिव महापुराणांतर्गत कहा गया है कि शिवरात्रि में जो इस रात्रि को जागरण करता है, महादेव जी का रुद्राभिषेक करता है, तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। शिवलोक मवाप्नोति शिवेन सह मोदते, अर्थात भगवान वह शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। तो प्रथम पहर कितने बजे से? 6:21 से प्रथम पहर सायंकालीन में प्रारंभ हो जाता है भक्तों। और यह 6:21 से महादेव का अभिषेक प्रारंभ कर देना चाहिए। इसमें रुद्राष्टाध्यायी का पूजन होता है। मित्रों, ये जो धर्म गुरु चैनल आप लोगों को हम नई नई बातें ला करके विशेष रूप से सब भक्तों को देते रहते हैं, ताकि आप लोगों को सनातन धर्म के जितने भी समग्र हिंदू पर्व त्योहार हैं तो वो आप लोगों को समय समय पर जानकारी प्राप्त होती रहे। सन 2022 मार्च का महीना और 1 मार्च दिन मंगलवार को भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत रखना चाहिए। इस व्रत को करने से कहते हैं कि निर्धन व्यक्ति यदि यह व्रत को धारण करता है वह अपार धन संपदा से युक्त हो जाता है, उसे माँ भगवती लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अच्छा, आप हर जगह विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो महादेव का दूध के द्वारा अभिषेक कराएं, आपको हर तरह की मनोकामनाओं की प्राप्ति होगी, विजय की प्राप्ति होगी। यदि आपके शत्रु ज़्यादा बढ़ गए हैं तो शिवरात्रि का दिन बहुत अच्छा होता है। और शिव महापुराण में कहा गया है कि सरसों के तेल से महादेव के शिवपिंडी पर अभिषेक करने से हमारे शत्रुओं का दमन हो जाता है। आप गन्ने के रस से स्नान कराएं तो ये बड़ा ही स्वर्णिम अवसर है और इसको जाने न दें। अपने गांव मोहल्ले में जो भी छोटे बड़े मंदिर हैं आप वहां पर जाएं और महादेव को, जो देखिए शिव पिंडी जहां पर होगी तो 4 परिवार होते हैं। तो सर्वप्रथम शिव भक्तों से मैं यही निवेदन करता हूं कि आप जब शिवालय पर जाएं तो पहले गणेश जी को स्नान कराएं। देखिए, ये ध्यान देने वाली बात है। पहले गणेश जी को, फिर उसके बाद माँ भगवती पार्वती जी को।
फिर उसके बाद कार्तिक भगवान को, फिर नंदी बाबा को, फिर महादेव के ऊपर जो बैठे शेषनाग हैं, शेषनाग को वह वस्तु प्रदान करें और सबसे लास्ट में महादेव को चढ़ाएं। कोई भी वस्तु चढ़ाएं, चाहे दूध चढ़ाएं, चाहे दही चढ़ाएं, चाहे भांग चढ़ाएं, चाहे धतूरा चढ़ाएं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक वस्तु भांग धतूरा इत्यादि छोड़ करके, ये भांग धतूरा इत्यादि नहीं चढ़ाना, नहीं समग्र वस्तुएं सब देवताओं को चढ़ाने के बाद महादेव को चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से सभी भक्तों शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस दिन महादेव की प्रसन्नता के लिए सभी लोग व्रत को धारण करें और इस दिन महादेव का अभिषेक करने से, शिवार्चन करने से नाना प्रकार की मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। भक्तों 1 मार्च को ये शिवरात्रि सुबह 3:16 से शुरू होकर बुधवार 2 मार्च को सुबह 10 बजे तक रहेगी। रात्रि की पूजा शाम को 6:22 से शुरू होकर रात 12:33 तक। शिवरात्रि जो रात का समय होता है उसमें 4 पहर की पूजा होती है। इस प्रकार से भक्तों इस महादेव का पूजन करना चाहिए। शिवरात्रि को भगवान शंकर को पंचामृत से स्नान कराएं, केसर के 8 लोटे जल चढ़ाएं, पूरी रात्रि का दीपक जलाएं, चंदन का तिलक लगाएं, 3 बेलपत्र, भांग धतूरा, तुलसी, जायफल, कमलगट्टे, फल, मिष्ठान, मीठा, पान, इत्र व दक्षिणा चढ़ाएं। सबसे बाद में केसर युक्त खीर का भोग लगाकर प्रसाद बांटें। पूजा में सभी सामग्री चढ़ाते हुए ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम शिवाय रुद्राय, ओम संभवाय, ओम भवानी पते नमो नमः इस मंत्र का निरंतर जाप करना चाहिए। ऐसा करने से हर प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है और नाना प्रकार के मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु यह व्रत आज के प्रचलन में प्रत्येक घर में किया जाता है। इस बार शिवरात्रि का व्रत श्रवण नक्षत्र, साक्षी स्वार्थ सिद्ध योग, अमृत योग एवं त्रयोदशी का प्रयोग योग भी बनता है। इस प्रकार से भक्तों इस बार जो ये महाशिवरात्रि पड़ रही है बहुत ही सुंदर पड़ रही है। भगवान शिव अवघड़ और भोलेनाथ भी भगवान महादेव को कहा जाता है, लेकिन शिव जितने भोले और आसानी से प्रसन्न होने वाले हैं उनका गुस्सा भी उतना ही प्रलयंकारी है। कहते हैं जिस दिन शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी उसी दिन दुनिया का अंत निश्चित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति वर्ष भर कोई व्रत उपवास नहीं रखता और वह मात्र महाशिवरात्रि का व्रत रखता है तो उसे पूरे वर्ष व्रतों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्तों महाशिवरात्रि पर उपाय जरूर आजमाना चाहिए। इसी दिन भगवान शिव की अर्धरात्रि में ब्रह्मा जी के अंश से लिंग रूप में प्रकट हुए थे। कई जगहों पर मान्यता है कि इसी दिन भोलेनाथ का गौरा माता से विवाह भी हुआ था। इसी दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन किया जाए तो सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। शिवरात्रि पर घर में यदि पारद के शिवलिंग की स्थापना योग्य ब्राह्मण से सलाह कर स्थापना कर प्रतिदिन पूजन कर सकते हैं। इसमें आमदनी बढ़ने के योग बनते हैं। प्रथम उपाय शिवरात्रि पर। दूसरा उपाय क्या है? बोले कि शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन कराएं, इससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। तीसरा उपाय भक्तों पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें, इससे मन की शांति मिलेगी। चौथा उपाय शिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाएं, वह 11 बार इनका जलाभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। चौथा उपाय शिवलिंग का 101 बार जलाभिषेक करें, साथ ही ओम ह्रौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जूं हौं ओम। इसका 21,000 बार शिवालय पर शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक जला करके नर्मदेश्वर शिवलिंग हो उसके सामने यदि की जाए तो वास्तव में हर प्रकार की मन की मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। शिवरात्रि के दिन नंदी बाबा को
यदि घास चढ़ाया जाए। तुभ्यम मादाय नमस्ते छड़े खवे चायुधिन। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। तो इस प्रकार से भक्तों, नंदी को हरा चारा खिलाने से हमें हमारे घर में अपार सुख और समृद्धि होती है, मन में अपार हर्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह से सभी भक्तों से निवेदन है कि इस शिवरात्रि महापर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ में पूजन करें, बड़ों का सत्कार करें। इस प्रकार से जो है निर्धन दीनहीनों को दान दक्षिणा दे करके उस महाशिवरात्रि महादेव को प्रसन्न करें। और आगे भी मैं आप लोगों को हिंदू धर्म के जितने भी पर्व हैं, जितने भी त्यौहार हैं, सब आप लोगों को बताता रहूँगा। इन्हीं शुभकामनाओं के सहित जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए ओम काल हर, ओम कष्ट हर, ओम दुख हर, ओम दारिद्र्य हर, ओम सर्व पाप हार हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।